जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कोई एक वस्तु है, उसका हम किसी अन्य दूसरे वस्तु के साथ उसके गुणधर्म, स्वरूप आदि की समानता बताते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, हरिपद कोमल कमल से, मतलब राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब इसके अंदर उपमा अलंकार के अंदर चार होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। एग्जाम में हमें इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग के जानकारी रहे। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाती है, जिसकी समानता बताई जाती है। तो इसमें राधा के चरण गुलाब के समान है, मतलब इसमें बताया गया है कि राधा के चरण गुलाब के समान है, तो इसमें उपमेय राधा हुई। उपमान, उपमान में बताया जाता है जिससे तुलना की जाती है। अब इसमें क्या तुलना की गई है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, मतलब राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो उपमान क्या हुआ? गुलाब। वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो इसमें समानता को कौन शब्द व्यक्त कर रहा है? समानता को समान शब्द व्यक्त कर रहा है, तो वाचक शब्द समानता हो जाएगा। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। हम लोग जानते हैं कि उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो साधारण धर्म क्या होता है? जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। तो इसमें राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब इसमें राधा का चरण कोमल है ही, गुलाब तो कोमल होता ही है, तो इसमें साधारण धर्म कोमल हो गया। अब हम देखते हैं रूप अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, मतलब उसमें कोई भेद न हो, आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, कमल चरण बंदौ हरिराई, मतलब हरि के वंदना के जैसे चरण कमल हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जैसे कि सोहत ओठे पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे कि मनु मानो, जनहु मनु, जन जानो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। मतलब ये सब शब्द जहाँ पर भी आ जाएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि इसमें आया है मनो, मनो यहाँ पर है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।